हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपिक नॉलेज पर। तो आज हम कंप्लीट करेंगे रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी और जानेंगे बाकी के 3 लेसन्स। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, पर अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपका माइंडसेट ज़रूर चेंज होने वाला है। आप में से जिन्होंने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने पहले 3 लेसन्स के बारे में बताया था, वो हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है, उन्हें हम फिर से एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे माइक को रॉबर्ट ने रैट रेस को अवॉइड करके और अपने ब्रेन का यूज़ करके बिजनेस आइडिया लगाया और उसे अप्लाई भी किया। तो हमें भी अपने दिमाग को हमेशा ओपन रखना है और सोचते रहना है कि कैसे आप अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। दूसरे लेसन में हमने सीखा कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है और हमें अपनी अर्निंग्स को कैसे यूज़ या फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड लेसन में आपने सीखा था कि ऐसे कौन कौन से एसेट हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अपने गोल्स पर ही कैसे फोकस रखना है। और अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट यानी फोर्थ लेसन, टैक्स एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। इसमें रिच डैड रॉबर्ट एंड माइक को एक्सप्लेन करते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं, ये हमारे लिए बुरे क्यों हैं और हम कैसे अपने फ़ायदे के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऑथर यानी रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमारे स्कूल की बुक में एक रॉबिन हुड की स्टोरी होती थी, जो अमीरों से पैसे चुराकर गरीबों को देता था और गरीब लोग उसे अपना हीरो मानते थे। वो इन लोगों की नज़रों में हीरो ज़रूर था, पर ऑथर के रिच डैड की नज़रों में नहीं। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को बताते हैं कि एक टाइम में अमेरिका में कोई टैक्स नहीं होता था, पर लेकिन रॉबिनहुड की तरह थिंकिंग रखने वाले लोगों का मानना था कि अमीर लोगों से पैसे लेने चाहिए और उन्हें फिर गरीबों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए यूज़ करना चाहिए। और जब गवर्नमेंट ने इसी को देखते हुए अमीरों के ऊपर कुछ टैक्स लगाने का रूल सजेस्ट किया और सबसे पूछा, तो पुअर और मिडिल क्लास की मेजोरिटी से ये टैक्स देने का रूल अप्लाई हो गया। पर जब धीरे धीरे गवर्नमेंट का लालच बढ़ता गया, तो ये रूल मिडिल और पुअर पर भी अप्लाई कर दिया, जिसका अगर आज के टाइम में बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल क्लास वालों को ही हो रहा है, क्योंकि रिच लोग तो आपसे भी कम टैक्स पे कर रहे हैं और वो भी लीगल तरीके से। रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई थी कि इलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बिलियर्स ने भी ज़्यादा टैक्स पे नहीं किया। पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे? यहीं आता है हमारा पावर ऑफ कंपनी या फिर कहें पावर ऑफ कॉरपोरेशंस का कंसेप्ट। अमीर लोग फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं। ऑथर क्रिस्टेट कहते हैं कि कॉरपोरेट लॉज यानी बिजनेस के इनकम टैक्स रेट्स एक इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स रेट से काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से अमीर लोग न्यू कॉरपोरेशन से कंपनी बनाते हैं और इससे वो काफ़ी टैक्सेस से बच जाते हैं। दूसरा, अमीर लोग स्मार्ट अटर्नीज और अकाउंटेंट हायर करते हैं, जिन्हें कॉरपोरेट लॉज की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखाकर काफ़ी टैक्स सेविंग कर लेते हैं, जबकि मिडिल क्लास वालों को हर चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है, इवन अपनी सैलरी पर भी। रिच डैड ऑथर और माइक को कहते हैं कि आपके पास जीने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो जैसे जॉब या बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही करें और अपनी अर्निंग में से पहले गवर्नमेंट को टैक्स दें और फिर अपने एक्सपेंसेस पर टैक्स दें और ऐसे ही अपने 30 to 50% अर्निंग्स टैक्स में दे दें, या फिर थोड़ा सा टाइम निकालिए, फाइनेंशियल नॉलेज लीजिए, स्मार्ट बनिए और इन टैक्स के पैसों को लीगली सेव करके एसेट्स में इन्वेस्ट करें। तो इस लेसन में हमने सीखा कि हमें एसेट्स के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी ग्रो करना है, जिससे हम लीगल तरीके से ज़्यादा टैक्स सेविंग कर सकें और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमारे पास इन 4 स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इन्वेस्टिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। दूसरी स्किल, अकाउंटिंग। आपको अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए, आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, या फिर कैसे मैनेज करना है पैसों को, आपको ये सब आना चाहिए। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और आपको किस जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और फोर्थ, लॉ। आपको कॉरपोरेट और टैक्सेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो आप चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस, ये 4 स्किल्स हमें लाइफ टाइम हेल्प करती हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए।
और अब आता है हमारा फिफ्थ लेसन, जिसका नाम है रिच इन्वेंट्स मनी। ऑथर कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि मेहनत करोगे तो पैसे आएंगे, जबकि हमें टाइम के साथ साथ अपने आप को बोल्ड बनाना पड़ता है। आज के टाइम में सिर्फ हार्ड वर्किंग और स्मार्ट होने ही काफ़ी नहीं, बल्कि हमें गट्स होने चाहिए, या फिर कहें डेयर होना चाहिए एक्शंस लेने का। ऑथर कहते हैं कि आपकी एजुकेशन या नॉलेज के साथ साथ डेयरिंग भी होनी चाहिए, और यही फैक्टर आपकी लाइफ डिसाइड करता है। वो कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, बट उनका सेल्फ डाउट, फियर और एक्शन ना लेने की करेज की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इवन आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते बहुत कुछ हैं, बट एक्शन नहीं लेते हैं। हम अपनी लाइफ में बस एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि बस ये हो जाए तो फिर ये कर दूंगा, जबकि सच तो ये है कि राइट टाइम कभी नहीं आता। आपको उस राइट अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट करना पड़ता है या रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑथर बताते हैं कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके उन्होंने रियल स्टेट और स्टॉक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए। वो कहते हैं कि एसेट्स में इन्वेस्टिंग या फिर बिजनेस आइडियाज़ को स्टार्ट करने के लिए रिस्क तो हमेशा ही रहता है, बट आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज से इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हो सकता है आपका 2 या 3 या 4 बार फाइनेंशियली नुकसान भी हो, बट जितना आप सीखते जाओगे उतना ही इम्प्रूव होते जाओगे। वो कहते हैं कि जब तक आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब तक वो जुआ नहीं है। लेकिन अगर आप बिना नॉलेज के पैसे इन्वेस्ट करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि वो बढ़ जाए, तो वो जुआ है। किसी भी रिच पर्सन को जाकर पूछना क्या उनका कभी पैसों का नुकसान हुआ है। ऐसा शायद ही कोई हो जिसका ना हुआ हो, बट वो इसी से ही सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं और फिर से रिस्क लेते हैं। तो इस लेसन में हमें ऑथर सिखाते हैं कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और रिस्क लेने के लिए डेयर होना चाहिए। हमें राइट अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना आना चाहिए, जो कि हमें फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करने से आएगा। और इस चैप्टर में ऑथर ये भी कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास दूसरों को ब्लेम करते हैं, जैसे सैलरी कम है, यहाँ महंगाई बढ़ गई है। बट सच तो ये है कि जो लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग इंक्रीमेंट पर डिपेंड नहीं होते, वो सिर्फ अपने एसेट इनकम को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। आज के टाइम में जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज है वही फास्ट ग्रो कर सकता है। अब आता है हमारा सिक्स्थ लेसन, जिसका नाम है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, यानी सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। ऑथर बताते हैं कि एक दिन एक फीमेल रिपोर्टर सिंगापुर में ऑथर का इंटरव्यू ले रही थी, और उसने ऑथर से पूछा कि वो भी उन्हीं की तरह बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती है। ऑथर ने उस रिपोर्टर के कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, तो ऑथर ने उससे कहा कि तुम्हारा लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, तुम्हें तो अभी तक पॉपुलर होना चाहिए, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। उसने कहा जो भी उसके आर्टिकल्स पढ़ता है यही कहता है कि बहुत अच्छे हैं, बट होता कुछ नहीं है, क्या आपके पास कुछ सजेशंस हैं। ऑथर थोड़ा सा सोचते हैं और फिर उसे कहते हैं कि उनके एक फ्रेंड है सिंगापुर में जो सेल्स कोर्स प्रोवाइड करवाता है टॉप कंपनीज को, और तुम्हें भी उससे एक कोर्स सीखना चाहिए। और इसी बात पे वो रिपोर्टर ऑफेंड हो जाती है और ऑथर को सुनाने लगती है कि आखिर मुझे सेल्स पर्सन से जाकर सीखने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास खुद ही लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, मुझे सेल्स सीखने की भला क्या ज़रूरत। इतना कहते ही वो अपना सामान पैक करके जाने लगती है। जब वो पैकिंग कर रही होती है तो वहीं पर एक ऑथर की बुक पड़ी होती है, और ऑथर कहते हैं कि देखो इस पर क्या लिखा है, बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। ऑथर उससे कहते हैं कि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, पर अगर वो सेल्स भी सीख ले तो उसे अपनी बुक और आर्टिकल सेल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। पर वो नहीं समझती और गुस्सा होकर चली जाती है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया बहुत से टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों से भरी हुई है जिनसे हम हर रोज़ मिलते हैं, और इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पैसे कमाते हैं, जैसे शेफ्स, मैकेनिक्स, पेंटर्स एक्सेट्रा। ऑथर का कहना है कि ये सभी अगर 1 या 2 स्किल्स और सीख लेते तो बहुत पैसे कमाने लगते, और वो स्किल्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और मार्केटिंग। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपने गोल्स अचीव करने के लिए कौन सी स्किल्स सीखनी है, और उन्हीं स्किल्स पर ही काम करना चाहिए, ना कि
पैसों के लिए। जैसा कि आपने थ्री इडियट्स मूवी में भी सुना होगा कि काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। तो इस लेसन में हमने सीखा कि हमारा फोकस सीखने पर होना चाहिए, ना कि अर्निंग्स पर। और आपके जो भी गोल्स हैं लाइफ में, सबसे पहले आपको सोचना है कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। फिर उन स्किल्स को सीखना शुरू कर दो। जैसे मान लो आपको ऑनलाइन सेलिंग शुरू करनी है, तो आपको कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही जो भी आप बनना चाहते हैं, पहले देखिए कि आपको बनने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा और उस पर काम करना शुरू करें। तो ये थे हमारे 6 लेसन्स रिच डैड और पुअर डैड बुक से। और अगर आप इन लेसन्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी लेसन्स अच्छे से समझ आए होंगे और इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम ऐसे ही आपके लिए फाइनेंशियल नॉलेज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।